नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। इस अंक में आप सुनेंगे बढ़ती गर्मी यानी कि हीट वेव पर आधारित एक बातचीत। विषय है गर्मी का मौसमी दृष्टिकोण। सुनिए भेंटवार्ता गर्मी का मौसमी दृष्टिकोण। विशेषज्ञ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर जैनमणि। आपसे बात कर रहे हैं दिलीप झा। हीट वेव जो गर्मी की लहर है, जिसे हम लू भी कहते हैं, उसका क्या विज्ञान है? और हम जो दिन ब दिन देखते हैं अखबारों में भी कि गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है, तापक्रम बढ़ता जा रहा है, इसका विज्ञान क्या है, इसका जो है आकलन क्या है और कैसे किया जाता है। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में है डॉक्टर आर जैनमणि। डॉक्टर जैनमणि जो आकलन विभाग है, जो भविष्यवाणी आकलन विभाग है तापक्रम का या विभिन्न तरह के जो आपदाओं के बारे में है, उसके प्रमुख हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। डॉक्टर जैनमणि, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। अभी आप लोगों ने मई महीने के तापमान और वर्षा का मासिक आउटलुक जारी किया है और हम देख रहे हैं कि मध्य अप्रैल से ही तापक्रम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप लोग समय समय पर गर्मी की लहर की जानकारी भी देते हैं, हीट वेव की चेतावनी भी देते हैं और पूरे देश में कहाँ क्या तापक्रम का रिकॉर्ड रहा, कितना उच्च स्तर पर रहा, इस सब की आप जानकारी देते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को बताए कि ये जो महीना है, मई महीना है 2024 का, इसमें तापमान की क्या स्थिति रहेगी, क्या आपका आकलन है, किस तरह की सावधानी है और वर्षा का क्या रहेगा इसमें? मई मंथ के लिए अभी मंथली का जो महीना का जो मिला हुआ है आउटलुक यानी जानकारी जो है, उसके मतलब यही है कि जो तापमान अगर बात करें, जैसे हीट वेव का संख्या जो है, मोटा मोटी जो हमारा सुनने वाले हैं उनके लिए हीट वेव का संख्या चाहिए, तो इसमें ये दिखाता है कि जो पूर्व भारत है वो कुछ हिस्सा जैसे छत्तीसगढ़ है, कोई हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, तो वहाँ हीट वेव का संख्या कम रहेगा। लेकिन जो पश्चिम भारत है, जैसे मेनली हमारा जो मोटा मोटी आंकड़ा, क्योंकि ये एक एवरेज हिसाब किताब है जो मॉडल से निकलता रहता है, तो इसकी जो नंबर से है जो नॉर्मल से कंपेयर किया जाता है, तो तापमान जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखा रहा है कि जैसे राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान है, जैसे गुजरात है, जैसे महाराष्ट्र का अंदरूनी एरिया है और जैसे सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश है, इस जगह में नॉर्मल से ज़्यादा तापमान रहेगा। तो ये कारण से जो है जो हीट वेव की संख्या है, जैसे दक्षिण राजस्थान मेनली और पश्चिम मध्य प्रदेश है, विदर्भ एरिया है, गुजरात है, ये एरिया में जो है 5 से 8 दिन तक हीट वेव रहेगा मई महीना में। और अगर हम और बाकी जैसे पेनिनसुलर इंडिया है, जैसे और मध्य प्रदेश का भाग है, जैसे उत्तरी राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, ये जो उत्तरी भारत है, यहाँ जो है 5 से 7 दिन तक रहेगा, यानी हीट वेव जो है ये जगह में ऐसे संख्या रहेगा। उष्ण लहर के दिनों की जो संख्या आपने बताई, स्वाभाविक है हमारे मन में भी और सुनने वालों के मन में भी ये एक जिज्ञासा जगेगी कि ये जो लहरों की संख्या है और आप पूरे महीने के लिए बता रहे हैं, इसका आकलन कैसे करते हैं, इसका विज्ञान क्या है, किस तरह का आप लोग डाटा, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, तो ये जरा हमारे सुनने वालों को समझाइए। देखिए, जो मंथली का जो हम लोग आकलन करते हैं और जो दिन भर दिन जो आकलन करते हैं, जैसे हमारा जो फोरकास्ट है, चाहे जो उष्ण लहर या बारिश का, तो डिफरेंट स्केल में होता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा स्केल जो है सीमलेस है, यानी अगर हम किसी को 1 दिन 2 दिन 3 दिन का देते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन हम जब मंथली का स्केल में चला जाते हैं, बहुत बड़ा पैमाने पर हिसाब किताब होता है, तो जो हमारा सुपर कंप्यूटर जो है, जैसे उसमें कुछ मॉडल्स रन होता है, तो हमारा जो मॉडल ग्रुप से, जैसे हमारा 2 मॉडल है जो मंथली हम लोग यूज करते हैं, तो वो मॉडल जो है हर दिन के लिए अप टू 1 मंथ चलाते हैं। तो 2 मॉडल का फिर हम लोग एक एवरेज लेते हैं, हम लोग बोलते हैं एनसेम्बल मीन एक्चुअली फॉर द मंथली फोरकास्ट। तो उसमें कुछ तापमान डेली एनालिसिस होता है, तो वो मॉडल का भी अपना एक क्लाइमेटोलॉजी होता है। एक तो जो जैसे स्टेशन है, जैसे भुवनेश्वर है, दिल्ली है, तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन जो मॉडल्स है उसका भी एक मीन होता है, एक पैटर्न होता है, तो उसमें से हम लोग क्या ज़्यादा मिल रहा है तापमान, तो एक स्केल अप करके उसको आंकड़ा बनाते हैं, उसकी भी अपना वे ऑफ एस्टिमेट होता है। तो इसमें एक एवरेज बताता है कि ये एरिया में जो है ज़्यादा होगा और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और जो हमारा मॉडल का नॉर्मल रहता है, जो बोलते हैं यानी लॉन्ग पीरियड, हमारा मॉडल रन भी लॉन्ग पीरियड है, जैसे 2010 से या 2001 से, तो उसी के एवरेज में हम लोग इसको देते हैं कि आंकड़ा ऐसे, जैसे अप्रैल का हमने प्रेडिक्ट किया था कि जो पेनिनसुलर इंडिया है और पश्चिम भारत है वो ज़्यादा होगा, लेकिन पश्चिम भारत में नहीं हुआ, गुजरात में नहीं हुआ, लेकिन कोंकण में हुआ, बाकी इलाका हमारा करेक्शन आया। बट
30% ऑफ द इलाका हमारा करेक्ट नहीं आया, बट एक एवरेज एक आउटलुक देता है लॉन्ग टर्म प्रिपेयरनेस के लिए। कई बार सही होती है, आपने एक परसेंटेज की बात की कि इतना कुछ क्षेत्रों में नहीं हो पाया, तो अब स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि जब आप आकलन करते हैं तो उस समय किन किन कारकों का ध्यान रखते हैं, काउंट करते हैं, और जब नहीं हो पाता है तो उन कारकों में क्या परिवर्तन आ जाता है? बिल्कुल, अगर हम 5 दिन का अगर हम भविष्यवाणी करेंगे, जो हमारा वार्निंग है आप देखेंगे, जो हम एक्शनेबल है वो हम लोग 5 दिन का बताते देंगे, लेकिन मंथली का जो है और ये जो 5 दिन का वार्निंग है, दोनों का डिफरेंट मॉडल सेटअप है। इसको वेदर मॉडल कहा जाता है, मतलब वेदर प्रेडिक्शन, वेदर वार्निंग सीवियर वेदर के लिए यूज करते हैं, जिसको हम आमतौर पर यूटिलाइज कर पाएंगे कि भाई ये इलाका में हम लोग एक्शनेबल लेंगे सेफ्टी के लिए। लेकिन जो मंथली है वो क्लाइमेट मॉडल से आता है, जिसकी आकलन अलग मॉडल्स करता है। वो जैसे शुरू होता है बहुत सारा बाउंड्री कंडीशन से, और उसकी स्केल भी बड़ा है, नॉट ओनली मतलब भारत का इलाका है, पूरा उत्तर हिंद महासागर को लेकर, भारत महासागर से लेकर पूरा एरिया में वो रन होता है, क्योंकि वो बहुत सारा लार्ज स्केल फीचर्स उसके आता है। दोनों कंप्लीटली अलग है, और इसकी जानकारी भी मिल सकता है गूगल में कि क्लाइमेट मॉडल क्या होता है जिसमें मंथली फोरकास्ट दिया जाता है, और वेदर मॉडल क्या होता है। आजकल भी बहुत सिंपल ग्राफिकल फॉर्म से अवेलेबल है, लेकिन दोनों जो है कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप है। जो हम मंथली के लिए यूज करते हैं वो वेदर मॉडल के लिए यूज नहीं होता है। आपने क्लाइमेट मॉडल और वेदर मॉडल की चर्चा की। हमने देखा कि जो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में नैनीताल के जंगलों में आग लग गई, तो स्वाभाविक है जंगल में आग के कारण वहाँ का तापक्रम बढ़ गया होगा, वहाँ हो सकता है प्रदूषण भी हुआ हो। तो क्या जो मॉडलों का आप लोग आकलन करते हैं, तो जैसे आर्द्रता होती है, वर्षा होती है, जो प्रदूषण होता है, इस सब से भी क्या प्रभाव पड़ता है उस आकलन में? आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आप बताया कि फॉरेस्ट फायर जो है, जंगल में आग लगना, उसका भी मॉडल अलग होता है, क्योंकि उसमें विंड लगता है, ड्राइनेस रहता है, बहुत डिफरेंट होता है। और एयर क्वालिटी जो बताया, जैसे कोई पोल्यूशन है, वो भी अलग होता है। लेकिन ये सारा जो पैरामीटर्स है वो वेदर मॉडल में ज्यादा इंपैक्ट करता है, क्लाइमेट मॉडल में भी करता है, लेकिन सारे लिंक है, इंटीग्रेटेड है। लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पज, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे बारिश का भविष्यवाणी करने के लिए हेवी रेनफॉल, और जैसे हमारा होता है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जो होता है, उसके लिए भविष्यवाणी करना, तो मॉडल तो सेम है, उसकी जो पैरामीटर्स वही रहेगा, विंड रहेगा, तापमान रहेगा, सब जैसे हम मेजरमेंट लेते हैं, सैटेलाइट का क्लाउड रहेगा, लेकिन भविष्यवाणी के लिए वो कस्टमाइज किया जाता है। जैसे फॉरेस्ट फायरिंग के लिए उसी को लिंक्ड वो हाईलाइट किया जाता है। फॉरेस्ट फायर का फिजिक्स, जैसे कि लीव्स, ड्राई लीव्स, वहाँ का एरिया का सॉइल मॉइस्चर क्या है, उसको एंगल में ये करना पड़ता है, अलाइनमेंट करना पड़ता है। और एयर क्वालिटी का, जैसे मैंने बताया, एयर क्वालिटी का भी अलग अलाइन करना पड़ता है, लेकिन मदर मॉडल जो वो एक है। बारिश का भी आप लोगों ने आउटलुक दिया है मई महीने के लिए। अब मई महीने में हम जानते हैं हमारे चुनाव के कई चरण अभी बाकी है, अभी तो 2 ही चरण में चुनाव हुआ है, अभी 5 चरण बाकी है। तो इस 5 चरण के चुनाव में, जैसे कि इस 2 चरणों में कहा गया कि एवरेज जो वोटिंग कम हुई है, तो क्या उसका कारण हीट वेव भी रहा है, गर्मी भी रही, या मौसम प्रतिकूल का होना रहा? और आगे वाले जो चरण है, जो मई महीने भी है, मई में बारिश का, मौसम का आकलन क्या है, और क्या उससे कुछ वोटिंग परसेंटेज पे लगता है कि कुछ लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा घर से बाहर निकलने के लिए? वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 7 तारीख जो है हमारा वार्निंग पीरियड में आता है। लेकिन खुश खबर यही है कि 7 तारीख के लिए जो बहुत ज्यादा तापमान चल रहा था, मैं बोल रहा हूँ कि उड़ीसा, बंगाल, इसमें तो इलेक्शन कम है। हमारा मेन इलेक्शन जो फेज 3 है वो कर्नाटक का है, जो उत्तर कर्नाटक है, और महाराष्ट्र का जो दक्षिणी हिस्सा है, और जो गुजरात का पूरा स्टेट है। ये तीनों पॉकेट्स में ज्यादा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये तीनों में अगर कर्नाटक को थोड़ा चल रहा है, थोड़ा तापमान, वो तापमान भी ज्यादा नहीं है, और सारा जगह में तापमान फॉलिंग ट्रेंड में है। तो इसलिए जो 7 तारीख का हमारा भविष्यवाणी है, ऑरेंज कलर या रेड कलर का वार्निंग नहीं है, ओनली जो कर्नाटक हिस्सा के लिए थोड़ा बहुत जो गर्मी का लोग थोड़ा देख के चले। अदरवाइज जैसे गुजरात है, गुजरात में तापमान 39-40 चल रहा है, वो नॉर्मल है, तो गुजरात में तो लोग बाहर आ सकते हैं और वोट दे सकते हैं आराम से। और जैसे महाराष्ट्र का बात कर रहा था, जैसे दक्षिण महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा है, वहाँ भी ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कर्नाटक में ज़्यादा तापमान है, 7 तारीख को होगा। अदरवाइज बाकी जो बिहार का है, बिहार में तो तापमान फॉल हो गया, जो 41-42 चल रहा था अभी 39-40 डिग्री चल रहा है। और बंगाल में भी काफ़ी फॉल हुआ है तापमान, यानी अभी हीट वेव जो पिक था वो ओवर हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वेदर का ऐसे कोई बिग वार्निंग नहीं है, कोई ऐसे सीवियर वेदर नहीं होगा 7 तारीख को, हमारा अभी तक जो हिसाब आया है, एक्सेप्ट कर्नाटक। डॉक्टर आर जनमणि जी, आपने मौसम के आकलन की जानकारी दी, इस आकलन के पीछे छुपे विज्ञान के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं आकलन के, उसकी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक समाप्त होता है। वाचन स्वर शालिनी मित्तल और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। नमस्कार।